Welcome back friends, my name is Ranjan Kumar and I welcome all of you our YouTube channel Knowledge Discussion. Friends, today I have come with new story that name is Think Before You Judge. I hope you will enjoy and like this story, and if you like, so please share in your friends and subscribe the channel. So let's start without any delay. So the name of the story is थिंक बिफोर यू जज। किसी को जज करने से पहले एक बार जरूर सोचें, मतलब किसी के बारे में फैसला सुनाने से पहले जरूर सोचें। और डॉक्टर एंटर्ड द हॉस्पिटल इन हरी आफ्टर बीइंग कॉल्ड इन फॉर एन अर्जेंट सर्जरी। कह रहे कि एक डॉक्टर तुरंत ही हॉस्पिटल में आए जब उन्हें सर्जरी करने के लिए कॉल करके बुलाया गया। ही आंसर्ड द कॉल असेप। उन्होंने जल्दी से जवाब दिया। चेंज्ड हिज क्लोथ्स एंड वेंट डायरेक्टली टू द सर्जरी ब्लॉक। उन्होंने अपने कपड़ों को बदला और जो सर्जरी डिपार्टमेंट होता है, ब्लॉक होता है, खंड, वहाँ पर चले गए सर्जरी करने के लिए। ही फाउंड द बॉयज़ फादर। वहाँ पर उन्होंने लड़के के जो पिता थे जिसका सर्जरी करना था वो मिले। पेसिंग इन द वॉल वेटिंग फॉर द डॉक्टर, जो कि दीवार से उठकते हुए डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे थे। ऑन सीइंग हिम द फादर येल्ड। कह रहा कि उसको देखते ही फादर येल्ड, जो लड़के का पिता था वो चिल्लाए। वाई डिड यू टेक ऑल हिज टाइम टू कम। कह रहा वाई डिड यू टेक, आपने इतना समय क्यों ले लिया। दिस टाइम टू कम, आने में इतनी देरी कैसे हो गई, आपने इतना समय कैसे ले लिया। डोंट यू नो, क्या आप नहीं जानते हैं, दैट माई सन्स लाइफ इज इन डेंजर, कि मेरे बेटे का जीवन खतरे में है। डोंट यू हैव एनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपको किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी नहीं समझते हैं। द डॉक्टर स्माइल्ड एंड सेड। डॉक्टर मुस्कुराया और कहा, आई एम सॉरी आई वॉज नॉट इन द हॉस्पिटल। लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं हॉस्पिटल में नहीं था। एंड आई केम एज फास्ट एज आई कुड आफ्टर रिसीविंग द कॉल एंड नाउ। करके मैंने जैसे ही कॉल को रिसीव किया, मैं जितना संभव हो सका मैं जल्दी से आ गया। आई विश यू हैड काम डाउन सो दैट आई कैन डू माई वर्क। मैं विश करता हूँ, मतलब मेरी कामना है कि आप शांत हो जाएं ताकि मैं अपना काम सही से कर सकूं। काम डाउन, शांत हो जाऊं। व्हाट इफ़ योर सन वॉज इन दिस रूम राइट नाउ। क्या होता अगर तुम्हारा लड़का इस जगह पे होता। वुड यू काम डाउन, क्या तुम शांत हो पाते। इफ़ योर ओन सन डाइज वाइल वेटिंग फॉर डॉक्टर देन व्हाट विल यू डू। कह रहा कि इफ़ योर सन डाइज, यदि तुम्हारा लड़का मर रहा होता, वाइल वेटिंग फॉर डॉक्टर, डॉक्टर के इंतज़ार में, देन व्हाट विल यू डू, तो तुम क्या करोगे, क्या करते उस टाइम। सेड द फादर एंग्रीली। उस लड़के के पिता ने बहुत गुस्से से इस बात को कहा। द डॉक्टर स्माइल्ड अगेन, और डॉक्टर दोबारा मुस्कुराया। एंड रिप्लाइड, और जवाब दिया, वी विल डू आवर बेस्ट, हम अपना बेहतर करेंगे। बाय गॉड्स ग्रेस एंड यू शुड ऑल्सो प्रे फॉर योर सन्स हेल्दी लाइफ। कह रहे कि हम अपना बेहतर जो हमसे जितना हो सकेगा हम बेहतर करेंगे, और भगवान जो है इसकी रक्षा करेंगे। एंड यू शुड ऑल्सो प्रे, और आपको भी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए अपने पुत्र के स्वास्थ्य के लिए। गिविंग एडवाइसेज, सलाह देते हुए। व्हेन वी आर नॉट कंसर्न्ड इज सो ईजी, मर्मर्ड द फादर। गिविंग एडवाइसेज व्हेन वी आर नॉट कंसर्न्ड इज सो ईजी। कह रहे कि सलाह देना बहुत आसान होता है जब हम इस परिस्थिति से नहीं जुड़े हुए रहते हैं। मर्मर्ड द फादर, जो पिता था ऐसा बुदबुदाया, धीरे से बोलते हुए।
द सर्जरी टूक सम आवर्स आफ्टर विच द डॉक्टर वेंट आउट हैप्पी। करके द सर्जरी टूक सम आवर्स, सर्जरी होने में कुछ समय लगा, घंटे लगे। आफ्टर विच, जिसके बाद डॉक्टर बाहर आ गए और हैप्पी नजर आए। थैंक गुडनेस, अच्छा हुआ। योर सन इज सेव्ड, आपका बेटा सुरक्षित है। एंड विदाउट वेटिंग फॉर द फादर्स रिप्लाई, और उस पिता के कोई जवाब के, मतलब उन्होंने विदाउट वेटिंग, बिना कोई, इन्होंने कोई इंतज़ार नहीं किया डॉक्टर ने फादर्स के रिप्लाई का। ही कैरिड ऑन हिज वे, और अपने हिज वे रनिंग बाय सेइंग इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस आस्क द नर्स। करके वो यह बात कहते हुए अपने राह में चलते हुए डॉक्टर बोला कि यदि आपको कोई प्रश्न है तो मेरे नर्स से आप पूछ लीजिएगा। इतना कहते हुए डॉक्टर चलते बने। वाई इज ही सो एरोगेंट, क्योंकि वो इतना गुस्से में क्यों है। ही कुड नॉट वेट सम मिनट्स, क्या वो कुछ मिनट नहीं रुक सकते थे। सो दैट आई आस्क अबाउट माई सन्स स्टेट, कि मैं अपने लड़के के बारे में कुछ स्थिति पूछ सकता था उनसे। कमेंटेड द फादर व्हेन सीइंग द नर्स मिनट्स आफ्टर द डॉक्टर लेफ्ट। कमेंटेड द फादर, फादर ने ऐसा कहा। व्हेन सीइंग द नर्स, जब उन्होंने नर्स को देखा, मिनट्स आफ्टर द डॉक्टर लेफ्ट, कि डॉक्टर जो है चले गए हैं। द नर्स आंसर्ड, नर्स ने जवाब दिया। टीयर्स कमिंग डाउन हर फेस, उसके आँख से आंसू आते हुए उस व्यक्ति ने देखा। कमिंग डाउन हर फेस, हिज सन डाइड यस्टरडे। द नर्स आंसर्ड, नर्स ने जवाब दिया। टीयर्स कमिंग डाउन हर फेस, अपने आंखों से आंसू लाते हुए कहा। हिज सन डाइड यस्टरडे, कि उनका जो लड़का है वो कल मर गया है। इन अ रोड एक्सीडेंट, एक रोड दुर्घटना में। ही वॉज एट द ब्यूरियल व्हेन ही कॉल्ड हिम फॉर योर सन्स सर्जरी। करके ही वॉज एट द ब्यूरियल, वह अपने पुत्र के ब्यूरियल पर थे, मतलब कि दफनाया जो जहाँ जाता है उसको बोला जाता है ब्यूरियल। व्हेन ही कॉल्ड हिम फॉर योर सन सर्जरी, जब आपके पुत्र के सर्जरी के लिए बुलाया जा रहा था, तो वह डॉक्टर अपने पुत्र के ब्यूरियल पर थे, मीन्स कि अपने जो उनको दफनाया जाता है उस स्थान पर थे। एंड नाउ दैट ही सेव्ड योर सन्स लाइफ, और अब उन्होंने आपके पुत्र का जीवन बचा दिया। He left running to finish his son's burial. So he left running, उन्होंने अपने पुत्र के उस ब्यूरियल को, अंतिम संस्कार जो होता है वहाँ पर दफनाया जाता है, उसको छोड़ करके वो आ गए थे आपके बेटे की जान बचाने के लिए। So friends, I hope that you enjoyed this story and you learned some knowledge this story. So let's learn moral of this story. Never judge anyone because you never know how their life is and what they are going through. Never judge anyone, किसी को भी आप जज ना करें, ऐसे ही फैसला न सुना दे। बिकॉज यू नेवर नो, क्योंकि आप नहीं जानते हैं हाउ देयर लाइफ इज, कि उसका जीवन कैसा है, एंड व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, और किस परिस्थिति से वह गुजर रहा है। सो फ्रेंड्स, very thank you to watch till now, and I will come with new story. So thank you, and share this video in your friends. Welcome